विद्यार्थीगण, मैं सतीश कुमार। आज हम लोग क्लास 6 की कविता आ रही रवि की सवारी पढ़ेंगे, जिसके कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। तो हम लोग हरिवंश राय बच्चन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ जिले के पास एक छोटे से गांव बाबूपट्टी में हुआ था। इनके माता पिता उन्हें बच्चन कहकर पुकारते थे। पहले उनका नाम हरिवंश राय श्रीवास्तव था, लेकिन उनके माता पिता बचपन में बच्चन कह के पुकारने के कारण अब वहां जो हरिवंश राय श्रीवास्तव था, अब श्रीवास्तव के जगह पर बच्चन जुड़ गया। तो बच्चन का अर्थ क्या होता है? बच्चा। और हम लोग यह देखते हैं कि इनका निधन 18 जनवरी 2003 को मुंबई में हो गया था। हरिवंश राय बच्चन छायावादी कवियों में प्रमुख माने जाते थे। इनकी बहुत सी रचनाएं हैं। मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, सतरंगिनी, दो चट्टान। अभी जो हम लोग जो कविता पढ़ाने जा रहे हैं यह निशा निमंत्रण से ली गई है। प्रस्तुत कविता में कवि उगते हुए सूरज की तुलना राजा की सवारी से की है, जो कि 9 किरणों से निर्मित है। राजा की सवारी यानी राजा का रथ सोने चांदी से सजा हुआ होता है, लेकिन यहाँ रवि की सवारी अर्थात सूर्य की सवारी, सूर्य का रथ वह 9 किरणों से सजा हुआ है। कवि ने इस पावन बेला में प्रकृति में होने वाले सुंदर परिवर्तन का मनोहर चित्रण प्रस्तुत किया है। दिन के राजा सूरज के साथ साथ किरण, बादल और पक्षियों का भी मानवीकरण किया है। मानवीकरण का अर्थ होता है कि मानव की तरह क्रियाकलाप करना, अर्थात मानव रूप देना। हम लोग अब देखते हैं इस कविता की पंक्ति को। आ रही रवि की सवारी, 9 किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरण ने स्वर्ग की पोशाक धारी। आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी अर्थात सूर्य जो है वह अपने रथ में 9 किरणों से निर्मित, 9 किरणों से बना हुआ रथ में सवार होकर आ रहे हैं। कली कुसुम से पथ सजा है। जब सूर्य की सुनहली किरणें कलियों और फूलों पर पड़ती है तो वे प्रफुल्लित हो उठते हैं, वे खुशी से झूम उठते हैं, मानो उसके स्वागत में उसके रास्ते पर वे बिछ गए हैं। बादलों से अनुचरों ने, बादलों से अनुचर क्या होता है? यह सेवक है। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ग की पोशाक धारी। आ रही रवि की सवारी। जब सूर्य की किरणें, सुनहली किरणें बादलों पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि उनके सेवक स्वर्ण अर्थात सोने की पोशाक पहने उनके रथ के पीछे पीछे आ रहे हैं। आगे की पंक्ति देखते हैं। विहग, बंदी और चारण। विहग होता है पक्षी, बंदी कैदी, चारण राजा महाराजाओं का यशगान करने वाला। विहग, बंदी और चारण गा रही है कृति गायन।
कीर्ति गायन राजा महाराजाओं का जो प्रशंसा होती है उनको दोहराने लगे। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। अर्थात यहां बताया गया कि रात के समय हम लोग आकाश में असंख्य तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि पूरे आकाश पर वे कब्जा कर लिए हैं। लेकिन जब सूर्य के आगमन का समय होता है तब वे न जाने कहां लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अर्थात सभी तारे गायब हो जाते हैं। छोड़कर मैदान भागी अर्थात आकाश रूपी मैदान, आकाश रूपी मैदान को छोड़ देता है कौन? असंख्य तारे। आ रही रवि की सवारी अर्थात सुबह की वेला में जो पहली किरण पड़ती है, सूरज अपने 9 किरणों से निर्मित रथ पर सवार होकर आ रहे हैं। तो हम लोग अभी देखिए कि सबसे पहले सूर्य अपने 9 किरणों के निर्मित सवार रथ पर सवार होकर वे आ रहे थे। उसमें जो है 9 किरण से रथ सज गया। पक्षी यानी कलियां और फूल से रास्ते सजाए गए। बादल जो है उसके सेवक बनकर उनके साथ चलने लगे। कैसे? तो स्वर्ण वस्त्र पहनकर उनके साथ चलने लगे। जब रात हो गई तो इसमें बताया गया कि सभी चलने लगे। उनके सेवक यशगान करते गए। विहग पक्षी और चारण पक्षी, बंदी और उनके यशगान करने वाले उसके यशगान कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। रात हो गई तो वहां तारे पूरे आकाश में कब्जा कर लिए। पूरे आकाश तारे से भर गए। उसके बाद सूर्य आने का समय हुआ। तब जो है एकाएक सभी तारे वहां से गायब हो गए। उसके बाद हम लोग यह भी देखें कि हम लोग आगे का पंक्ति देखते हैं। चाहता उछलू विजय का पथ ढकता देख कर यह रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी। हमारे जीवन में कभी कभी बहुत खुशियां आती है। कहीं कहीं विजयी, किसी भी चीज में विजयी होते हैं, जीत हासिल करते हैं, तो हमारे मन में होती है खुशियां मनाने की। तो कभी यहां कहते हैं कि यहां खुशी मनानी चाहिए क्योंकि रात पर विजय प्राप्त हुआ है। किसका? सूर्य का। इसलिए यहां खुशियां मनानी चाहिए। लेकिन कहता है पर टिकटता देख कर यह, लेकिन वह एकाएक रुक जाता है। रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी। जो रात भर अपनी रोशनी से जगमगाता रहा और वह सूर्य के आते ही वह एकाएक गायब हो गया और वह शक्ति, वह जो है वह प्रकाशहीन हो गया। वह रात भर वह जगमगाता रहा और सूर्य के आते ही वह प्रकाशहीन हो गया। वह भी उसी कतार में खड़े हो गए। आ रही रवि की सवारी अर्थात आ रही सूर्य की सवारी।
सीखे। इस कविता में बताया गया है कि हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कभी खुशी मिलती है, कभी दुख भी मिलता है। तो हमें सुख, हमारे जीवन में सुख और दुख आते रहता है, उतार चढ़ाव आते रहता है, लेकिन दोनों परिस्थितियों में समानता बनाए रखनी चाहिए। यह हमें इस कविता से सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में समानता बनाए रखनी चाहिए, न कि सुख मिलने पर अधिक खुशी मनाएं और दुख आने पर अधिक शोक मनाएं। तो हम लोग इतना हम लोग इस कविता से सीखे। जो कठिन शब्द है आप उसको अंडरलाइन करेंगे, फिर आगे की वीडियो में देखेंगे।